सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, 3 बार कह रहे हैं कि सत्य है पुनः सत्य है, केवल भगवान का नाम सत्य है। और ये सब त्रिगुणात्मिका माया का, यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक जो आकांक्षा करोगे वो माया जनित होगी। इस आकांक्षा से, आसक्ति से आपको कोई छुड़ा सकता है तो नाम छुड़ा सकता है। सत्य सत्य पुनः सत्य, ये नाम आपको माया मुक्त कर देगा। सा गुरु, वही गुरुदेव है जो केवल नाम जप में लगाते हैं, वही गुरुदेव है। अगर नाम में प्रीति नहीं तो ऐसे और भी साधन है, देखे हमने, वो नीरसता, एकदम बिल्कुल ऐसा लगता है जीवन व्यर्थ चला जा रहा है। अब स्थिति तो शरीर में बनी है, कष्ट को सह रहे हो तो पुण्य बन रहा है, पाप नष्ट हो रहे हैं, लेकिन योग थोड़ी बन रहा है। योग तो है चित्त वृत्ति का निरोध करके भगवदाकार कर देना। तो बहुत भगवत कृपा से बुद्धि ठिकाने पे रही है, लगा ये मार्ग सही नहीं है, ये ठीक नहीं है, इसमें प्रीति नहीं है, भगवान नाम जप नहीं है, इसमें भगवान का आश्रय नहीं है, तो क्या पता किस झटके में श्वास खत्म हो जाए तो योग हमारे काम आएगा क्या? पद्मासन सिद्धासन ये हमारे काम थोड़ी आएगा। ये तो लगा करके चित्तवृत्ति को एकाग्र करके प्रभु में समर्पित करने से इनकी सार्थकता है। इनकी कोई सार्थकता नहीं पद्मासन सिद्धासन की, इनकी सार्थकता है कि एकाग्र शांत और मन और इंद्रियों को समेट लिया और प्रभु में लगा दिया, ये इनकी सार्थकता है। तो बोले सा गुरु हो, गुरुदेव वही हैं जो भजन में लगावे। प्रणाम है उन प्रभु श्री हरि को जो गुरुदेव के मिलने से पहले ही उन्होंने लगा लिया था, और फिर ऐसे गुरुदेव रूप में मिले कि उन्होंने और कुछ उपदेश किया ही नहीं, तो यही जो मंत्र दिया और नाम दिया और कहा इसको तब मानना तुम्हारा जब ठीक हो रहा है जब नाम ही तुम्हारे सामने हो, निरंतर नाम जब करते हो, जब रूप तुम्हारे सामने हो। सन्यासी थे पर स्वयं जब निमग्न रहते थे। एक बार फलाहार बड़े कट्टर नियम के थे, गांव में आलू गुड़ यही फलाहार मिलता है। अच्छा, उसमें भी यदि वो अपना खप्पर ऐसे रखे और आप पूछ लिए कि स्वामी जी डालें, तो खप्पर पलटा दिया, नहीं। पूछ लिया तो नहीं। अच्छा, आप जरा सा थोड़ा डाला और बचा कर रखा कि दोबारा देंगे, तो स्वामी जी अब डालें, नहीं। स्वामी जी दूध लेंगे, नहीं। हाँ तो कभी निकला ही नहीं उनके। जब कुछ लोग जो जानते थे मौन आते थे, जब और जितना डालते जब आ जाएंगे वो। अगर पूछ लिया तो रात दिन मंत्राकार, लाल चेहरा, वयोवृद्ध 90 वर्ष के लाल चेहरा बना, हर समय वो झोली पहले ऐसे चलती थी ना लंबे वाली, ऐसे डाले ऐसे, बस वैसे। तो उनकी शरण मिली तो फिर उन जप प्रधान जीवन बना दिया। बस सार बात है भजन करना, भजन करो। तो गुरु वही जो नाम जप में प्रीति करा दे, नाम जप करना सिखावे। प्रचार करने की सामर्थ्य तब होती है जब यहां प्रसार हो जाता है, तब। अपने लोग समझ नहीं पाते। प्रचार सिद्धों का होता है, साधकों के लिए नहीं। सच्चा प्रचार ये है कि आप स्वयं इतने नाम में डूबे, कोई भी इंद्रिय, कोई भी विषय आपको परास्त न कर पावे, मान सम्मान आपको छू न जाए, फिर आप जिधर बोलेंगे उधर आपका वचन प्रकाश लागू हो जाएगा। आपके वाणी तभी लागू होगी जब आपका जीवन होगा। बढ़िया है, सिद्धों का काम है, साधकों का नहीं है, ये पक्की बात है। सिद्ध जन मंडली बनाकर जगत मंगल करने के लिए भ्रमण किए हैं, खूब नाम कीर्तन उपदेश किए हैं, पर साधकों को चाहिए कि पहले एकांत सेवन करके अपने मन और इंद्रियों को नाम में समर्पित कर दें। हमें पहले स्वयं डूबना है। जहां डूबोगे तो आपके रोम रोम में ऐसी सामर्थ होगी कि छू जाए, देख लो, बोल दो तो उसका परिवर्तन हो जाएगा। ये भजन है, भजन। और बिना भजन के तो एक संत भगवान मिले थे, गंगा जी के भ्रमण में बहुत सुख मिला। गंगा जी के एक से एक वीर भजन के सुभट महापुरुषों के दर्शन हुए। तो उन्होंने नई अवस्था देखी तो बुलाया, का बच्चा, विषयी संसारी पुरुषों को भजन करने का समय नहीं दिया जाता। शब्द थे, डायरी में लिखे हैं। ये लोग तुम्हें सरकार और भगवान और अवतार कह के भजन से नीचे गिरा देंगे, इसलिए जीवन भर ध्यान रखना।
अपने को कभी सरकार, कभी भगवान, कभी अवतार मत मान लेना। इसलिए बहुत होश में, संतों की आगाह वाणी जो होती है आगे के लिए, उस समय समझ में नहीं आती, आगे समझ में आता है। हाँ, कभी वो कहते संसारी आदमियों को भजन करने का समय नहीं दिया जाता। भजन में जब चलोगे तो तुम्हें भगवान, सरकार, यहाँ तक कि लोग अवतार भी कहेंगे। तुमको उनकी बातों में सुनना नहीं है, मानना नहीं है, स्वीकार नहीं करना है, नहीं तो बह जाओगे। ये सरकार कह के तुम्हें बहा देंगे, ये भगवान बना के तुम्हें नीचे गिरा देंगे। ऐसा वो महापुरुष को ईर्ष्या दृष्टि से थोड़ी बोल रहे हैं, कृपा आई उनकी कि बच्चा है, आगे का मार्ग ऐसे प्रशस्त किया जाता है। गुरु वही है जो प्रियालाल के चरणों में आसक्ति पैदा करा दे। गुरु वही जो साधु सेवावे, साधु वही जो विषय छुड़ावे। समस्त विषयों से वैराग्य और भगवान नाम में प्रीति, सा गुरु। और यदि ये नहीं भाई तो हमारी कम समझ में आता है। फिर प्रत्येक साधक से कहते हैं जितना तुम्हारा नाम ना छूटे उतनी सेवा करो। डट के नाम में चलते फिरते आसपास पूछ लेते हैं कहाँ हो, इस समय तुम्हारी स्थिति कहाँ है, नाम में है या बहिर्मुख हो या किसी क्रिया का चिंतन कर रहे हो, कहाँ हो। तो हर समय नाम, ये जब लगे हो तो घाटे में काहे लगे। जिस व्यापार में लगा जाता है तो उसमें लाभ की वृत्ति बढ़ाई जाती है। आपको अवसर मिला भजन का तो डट के करो ना भजन। अंदर ही अंदर नाम चल रहा है, बाहर से सेवाएं चल रही। कौन सी ऐसी सेवा जो नाम छुड़वा दे? ऐसा नहीं है। जब बातचीत नाम नहीं छुड़वा सकता तो और तो बात जाने दो। सामने बैठे हैं, बातचीत हो रही, उनके चेहरे पर नाम लिखा हुआ है, हम उस नाम को देखते हुए बातचीत कर रहे हैं, एक सेकंड के लिए भी भुलावा नहीं हो सकता। सा पिता, संसारिक पिता वही सोचता है कि अपने बेटे को इन के इन प्रकार कमा करके बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, सुख सामग्री जिससे खूब भोगे, इसको दुख ना मिले। गलत बात। जिसके पास ये सब है वो सुखी नहीं है, बहुत दुखी है। अगर पिता सच्चे हो तो उनको 5 मिनट चाहे बैठकर नाम जप करना सिखाओ, नाम सिखाओ। ये नाम कभी इनको दुख में फंसने नहीं देगा। ये वो धन है जो त्रिकाल में कभी नष्ट नहीं होता। ये वो धन है जो इनको महान बलशाली बना देगा। लेकिन आप लौकिक संपत्ति का प्रलोभन देकर उनको निर्बल कर देते हैं, अर्थात वो भोगों के सहारे हो जाते हैं, वो भोगों की उन्मत्तता में फंस जाते हैं। निर्बल कर दिया आपने। आपको लगता है आप अपने बच्चे को सुखी कर रहे हैं। नहीं पापा मुझे स्मार्ट मोबाइल चाहिए। हाँ हाँ, मैं कोई गरीब थोड़ी हूँ, ला के दे दिया स्मार्ट। पापा हमें 500 रुपये चाहिए। क्यों? नहीं आज दोस्तों के साथ। हाँ ले जाओ। वही आगे चलकर ड्रग्स नशा पीने लगे, व्यभिचार करने लगे, गंदे आचरण। तुम पिता हो, तुमने उसके जीवन को कितना खोखला बनाने का सहयोग किया। कभी पास बैठकर प्यार से उसकी दिनचर्या पूछी, उसके संयम की जांच की, उसके मोबाइल की जांच की? नहीं की। कभी प्यार से बैठकर संयम का उपदेश किया? धर्मशास्त्रों का तुम्हें ही ज्ञान नहीं तो क्या उपदेश करोगे? अगर जितेंद्रिय है, धर्म से चलता है, विनयी है, सदाचार परायण है, तो आप भारी संपत्ति दे रहे हैं अपने बेटे को, संपत्तिवान बना रहे हैं। और लौकिक संपत्ति देकर प्रमाद स्थिति में पहुंचा दिया तो खोखला कर दिया। माता पिता ही सबसे पहले गुरु होते हैं। एक नाटक देखा था बचपन में सुल्ताना डाकू का। तो जब उसका फांसी की सजा निश्चित हुई तो पूछा तुम्हारा आखिरी कोई चाह? तो कहा माँ के दर्शन चाहता हूँ, गले लगना चाहता हूँ। माँ बुलाई गई, माँ नजदीक आई तो ऐसे लिपटे और दांत से नाक काट लिए, ऐसे कस के नाक काट के अलग कर दी। तो अधिकारियों ने कहा ये क्या, तुम तो कहते थे आखिरी इच्छा है माँ से मिलने की, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? तो बोले जिस दिन पहली कलम चुराई थी स्कूल में, तो इस मेरी माँ ने कहा था बहुत अच्छा बेटा, लिखने के काम आएगी। वहीं से मेरे संस्कार बिगड़ते गए, इसने कभी चाटा नहीं मारा। और आज परिणाम ये हुआ कि मैं फांसी के फंदे पे झूलने जा रहा हूँ। यदि पहली कलम पर हमें एक चाटा मारा होता और कहा होता कि दोबारा अगर कोई ऐसी गलती की तो मैं संभल जाता, मैं डाकू नहीं बनता और मुझे फांसी की सजा नहीं होती। इस सजा का मूल प्रधान कारण मेरी माँ है, जिसने एक कलम पर हमें सपोर्ट किया कि अच्छा चुरा लाए, लिखने के काम आएगी। माता पिता का बहुत बड़ा जीवन में योग होता है पुत्र के। इसलिए सपिता चापि सा माता, वही पिता माता है जो भगवान नाम जपना सिखाए।
5 मिनट बैठकर संस्कार डालिए। अगर 5 मिनट ही आप राधा राधा जपवा लिए ना बच्चों से, तो आप देख लेना इनका नवीन जीवन है, आगे चलकर ये कैसे प्रकाशित होते हैं। पक्का वो होनहार बिरवान के होत चीकने पात, अपने आप दिखाई देता है कि अब इसका जीवन किस धारा में जा रहा है। माता का बहुत बड़ा रोल है पुत्र के लिए, क्योंकि पिता हर समय नहीं रहता पर माँ रहती है। अगर उसे अच्छे आचरण सिखाए जाएं, अच्छी बातें बताई जाएं। आप गृहस्थ में हैं, आपको केवल एक ही चिंता लगी रहती कि मेरा बेटा इतना पढ़ लिख के अफसर हो जाए, खूब रुपया कमावे, बढ़िया दुल्हन मिल जाए, मकान मिल जाए, सुखी हो जाएगा। नहीं होगा, ये सुख के साधन नहीं है। आपको लगता है ऐसा, नहीं है सुख के साधन। तो मात पिता बालक कहीं बुलावे, उधर भरे सोई जतन सिखावे, कैसे तुम रुपया कमा लो, कैसे तुम भोग भोग लो। ये बात ममता के कारण आप कहते हैं, लेकिन आपको ज्ञान नहीं है। अगर वास्तविक सुख है तो भगवान का आश्रय दिलाओ, भगवान का भजन करने का भाव रखो। छोटे छोटे बच्चों के हृदय में भय भर देते हो, बाबा जी आएगा पकड़ लेगा। आपका खिलवाड़ यही उसका संस्कार बन जाता है। आगे चलकर संतों को जो देखता है तो वो भाव उसका नहीं होता है। हम लोगों से चरणामृत धुलवाया जाता था, जहाँ संत आते तो पिताजी हो गया जल डालते, धो चरण धो स्वामी जी के चरण, तो लगता है भगवान है, ऐसा भाव आता। अपने लोग क्या संस्कार डाल रहे हैं बच्चों के, उनको भयभीत कर रहे हैं, सतमार्ग विमुख कर। अगर वो बच्चा गीता पढ़ने लगे तो माता पिता रोक देंगे, अगर बच्चा माला चलाने लगे तो रोक देंगे। नहीं, ऐसा नहीं। वो सत्संग सुनने लगे तो नाराज हो जाएंगे, क्योंकि वो कहीं बाबा जी न बन जाए, कहीं भगवत मार्ग का पथिक न बन जाए। यहां कह रहे हैं सा पिता चाप सा माता, वही पिता है वही माता है, कुछ क्षण ही सही मंगल में भगवान का नाम जप करना सिखाए। बांधवो पिशा, वही भाई है जो भगवत चरणारविंद का आश्रय दिला दे, भगवान नाम जप में लगा दे। वही सच्चा भ्राता वही है। वही दोस्त भी है जो भगवान में लगा दे। पूज्य भाई जी महाराज के प्रसंग में एक में आता है कि एक बालक जो स्कूल जाता था और नियम से नाम जप करके जाता था, तो उसका जो मित्र था वो बड़ा दुष्ट स्वभाव का था। संतों की निंदा, भगवान की निंदा, भगवान नाम सुनने के लिए तो तैयार ही नहीं था। अब वो मित्रता ऐसी हो गई थी कि वो छोड़ नहीं पा रहा था और वो सह नहीं पा रहा था उसकी कुमार्गगामी बातों को। तो एक दिन उसने सच्चे हृदय से भाई जी से प्रार्थना किया, क्योंकि गीता प्रेस की जो छोटी छोटी पत्रिकाएं हैं, कल्याण है, इनको पढ़ता था वो। भाई जी आप हमारे दोस्त पर कृपा कर दो, ये नाम जप नहीं करता, ये संतों की निंदा करता, जब हम बात करते हैं तो अवहेलना करता है, हे हरि कृपा कर दो। हृदय से उसने प्रार्थना की। वो बिल्कुल नास्तिक था उसका मित्र। एक दिन वो सो रहा था तो स्वप्न में देखा एक बहुत सुंदर महल प्रकट हुआ और हर जगह नाम लिखा हुआ है, और बीच में देखा भाई जी महाराज खड़े हैं और भाई जी कह रहे हैं केव जीवन नष्ट कर रहा है, देख ये नाम चिदानंद महल है, इसमें आ जाएगा तो तू परम सुखी हो जाएगा, आज से तू नाम जप शुरू कर। उसने कहा हमारी कोई श्रद्धा और रुचि नहीं। तो कहा ये लो तुलसी दल नामक एक ग्रंथ भाई जी का अब भी है, वो दिया, इसका स्वाध्याय करना। अंतर ध्यान लीला हो गई। जगह तो सिराने तुलसी दल ग्रंथ देखा, वो जब पढ़ा वो दृश्य, वो तो शुरू हो गया नाम। अब इतना नाम और इतना पश्चाताप कि मैं अपने दोस्त को धिक्कारता था, निंदा करता था, और इस नाम में इतना 3-4 दिन हो गए, ना स्कूल गया, ना भोजन, न किसी से मिलना, न बात करना। उसके दोस्त को लगा कि कुछ न कुछ दंड विधान तो नहीं हो गया है, क्योंकि संत निंदा करता था। पता चला कि वो कई दिन से भोजन नहीं, किसी से बात नहीं करते, एक काम वो आया मिलने। जब मिलने आया तो दौड़ करके वो ऐसे लिपट के रोने लगा, और उसने कहा भाई हमने आपके सामने बहुत कटुवचन कहे, पर आज हमारे ऊपर भगवान की कृपा हो गई, भाई जी की कृपा हो गई, हम निरंतर नाम चल रहा है। तो मित्र वही है, पर हमारे प्रवचन से नहीं परिवर्तन होता। तो हम श्री जी से प्रार्थना करेंगे, आराध्य देव से, आपका मन परिवर्तित होना चाहिए, जागतिक प्रलोभन से हटकर भगवान नाम में लगना चाहिए, तभी हमारी मित्रता सार्थक है, तभी हमारा संबंध सार्थक है। शिक्षेत् सदा स्मर्तुं हरिर्नामैव केवलम। माता पिता गुरु बंधु मित्र इन सबको चाहिए
कि अपने पुत्र, अपने मित्र, अपने संबंधी को बैठकर ये शिक्षा दें कि कुछ देर नाम जप कर लो। ये बहुत लाभदायक बात, कुछ देर ही सही, ज्यादा समय नहीं तो 5 मिनट 10 मिनट शुरुआत तो करो। नाम का जो बीज है ये कभी नष्ट नहीं होता, चाहे जुग जाए अनंत। नाम का बीज पड़ गया ये कभी नष्ट नहीं होता। हाँ, कुमार्गगामी प्रवृत्तियां हैं तो उसे प्रकाशित होने में समय लगेगा, पर वो नाम आपका परम मंगल कर देगा।